तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कूलम्ब्स लॉ को दूसरे पर्सपेक्टिव से समझने की ज़रूरत है। और दूसरे पर्सपेक्टिव से समझने की क्यों ज़रूरत है? प्रॉब्लम किसको है? तो प्रॉब्लम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। और उस चीज़ को थोड़ा रिकैप करते हैं कि भाई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया था जिसमें दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए थे Q1 एंड Q2, और ये दोनों के बीच हमने एक लाइट ईयर की दूरी रख डाली थी। तो नेचुरली these Q1 and Q2 आर द पॉइंट चार्जेस, और हमने आज का डेट मान लिया कि वो आज जो 13/03/2023 है, इस दिन हमने इस चार्ज Q को थोड़ा प्लेस्ड करा है। जब तक प्लेस्ड नहीं करा था तब तक F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। ये कूलम्ब्स लॉ के फार्मूले से आता है। अब हमने क्या किया कि Q2 को थोड़ा सा शिफ्ट किया, और ये शिफ्ट करने में जो मुझे ये थोड़ा सा डिस्टेंस हमने जो आगे बढ़ाया है वो हार्डली आप विद इन 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर तक ले सकते हैं, और ऐसा करने में हमें सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगे हैं। और अगर कूलम्ब्स का लॉ अगर है तो 13/04/2024 को ही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इतना हो जाना चाहिए, लेकिन फोर्स इतना नहीं हो पाता है ना। तो इतना फोर्स महसूस करने के लिए पूरे 1 साल लग जाते हैं, तब पहली बार चार्ज 1 को इतना फोर्स महसूस होता है। और बाकी के बीच के जो 1 साल हैं वहां तब तक फोर्स इतना ही, चार्ज 1 इतना ही फोर्स महसूस कर पाता है। हालांकि आपने जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया है वो आपको 1 सेकंड लगे हैं, लेकिन इस 1 सेकंड का जो आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, इसका इंफॉर्मेशन इस Q1 तक पहुंचने में पूरे 1 साल लग जाएंगे इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अनुसार। तो उसको 2024 में इसी डेट को इतना फोर्स महसूस होगा। लेकिन न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है उसके अनुसार अगर इतना फोर्स लग रहा है कि K Q1 Q2 बाई R माइनस R डेल R का स्क्वायर 13/04/2024 को लगेगा, तो ये वाला फोर्स भी उतना ही लगेगा। ठीक है भाई, यहाँ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड है, यहाँ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड है। लेकिन ये बीच का कोई आप एक टाइम ले ले, और बीच के टाइम में ये जो F1 पे 2 जो फोर्स लग रहा है वो उतना ही लग रहा है जो पहले लगा है, क्योंकि अभी तक इंफॉर्मेशन इसका यहाँ पहुँचा नहीं है। लेकिन फोर्स जो 2 पर लग रहा है 1 के चलते, उस पर ये वाली बात नहीं है, उस पर उतना फोर्स महसूस हो रहा है जितना इसको 2024 को महसूस हो रहा है। तो इसको तुरंत फोर्स महसूस हो जाएगा, जबकि इसको 1 साल बाद वो महसूस होगा। तो यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ वैलिड नहीं है, और जब न्यूटन्स का थर्ड लॉ वैलिड नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी डेंजर में है। तो इसीलिए कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए एक दूसरे पर्सपेक्टिव की जरूरत होगी। तो इसको समझने के लिए एक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई ये चार्जेस जो है वो फील्ड क्रिएट करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा इमेजिनेशन नहीं है। नेचर में फील्ड हैं, और ये जिस तरह से हमारा जो नेचर है वो मैटर्स से बना हुआ है, नेचर में मैटर्स हैं, तो मैटर्स के अलावा फील्ड भी हैं। तो हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, वो केवल मैटर्स के नहीं बने हुए हैं, जबकि उनमें फील्ड भी हैं। लाइट कोई मैटर नहीं है, लाइट तो जस्ट एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ ये लाइट है।
तो जो हमारी दुनिया है वो केवल मैटर से नहीं बनी हुई, वो फील्ड से बनी हुई है। तो यहाँ जो तो कहते हैं कि भाई ये जो चार्जेस जो आप बात कर रहे हैं कि चार्जेस फोर्स लगाते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। चार्ज कभी भी फोर्स एक दूसरे पर नहीं लगाते हैं। एक्चुअली ये कूलम्स लॉ 2 स्टेप प्रोसेस है। आप जो इसको आप 1 स्टेप प्रोसेस समझ रहे हैं कि भाई यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया और फोर्स लग गया, ये एक्चुअली में दो स्टेप प्रोसेस है। और जो ये 2 स्टेप प्रोसेस में पहला स्टेप ये है कि ये जो चार्ज है, कोई भी चार्ज रेस्ट में अगर हैं, स्थिर हैं, तो अपनी चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो वो दूसरा चार्ज रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। चार्जेस अपनी और फील्ड बनाएंगे जो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस होंगे। तो ये चार्ज अपनी चारों तरफ फील्ड बनाएगा, उसी तरह से ये भी अपनी चारों तरफ फील्ड बनाएगा। अब किसी एक को लेते हैं, मान लिया Q1 को लिया, तो Q1 ने अपनी चारों ओर फील्ड बना दिए। इस तरह से इन्होंने फील्ड बना रखे हैं, ठीक है। और इस फील्ड के रेंज में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, तो अगर मान लीजिए कि Q2 चार्ज आ गया, तो ये फोर्स महसूस करेगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं महसूस करेगा, लेकिन इसका फील्ड रहेगा, इसका फील्ड हमेशा रहेगा। ये आए या ना आए, अगर आएगा तो फील्ड के चलते फोर्स महसूस करेगा। हाँ, Q2, ठीक है ना। Q1 जो है, Q1 फोर्स नहीं लगा रहा है, Q1 के द्वारा क्रिएट किया गया फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है। सो fields exert the force, not the charges exert force on each other. On the same way, Q2 भी अपना एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये। अब अगर Q2 के रेंज में अगर Q1 आ जाता है, तो Q1 को अपना फोर्स महसूस होगा, Q1 पर फोर्स महसूस होगा, ठीक है। तो इस तरह से कूलम्स लॉ जो है वो एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप प्रोसेस है कि भाई चार्जेस जो है वो फील्ड क्रिएट करेंगे, और दूसरा स्टेप है कि अगर कोई चार्ज आएगा तो वो क्रिएट किया हुआ फील्ड उस पे फोर्स लगा देगा, ये। और अभी हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली थी कि 1 लाइट ईयर लोगे तो 1 साल के जो बीच का स्टेज है वहां न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा। वो केवल हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही नहीं, रादर आप ये डिस्टेंस कम भी कर दें तो भी इसको समझने के लिए आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए फार्मूला आएगा F = QE, और मैं इसके बीच कोई डॉट या क्रॉस नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि डॉट और क्रॉस तब होते हैं जब 2 क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहां चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। if I'm not interested in its direction, so let me only focusing on its charge. So F = QE. And what is the value of E? What is the value of E? So the formula of E for the point charge is 1/4 pi epsilon naught, sorry ये ऐसा यूनिट है, I will take K Q1 जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, मान लीजिए कि Q1 फील्ड क्रिएट कर रहा है, मैं Q1 की फील्ड की बात कर रहा हूं, तो K Q1 by R². So if there is Q1 charge here, and I want to know where what is the strength of its field, that is given by this formula.
Now this is equation 2. Now putting the value of equation 2 in 1, so if you get F Q, and which Q it is? So it is Q2, the charge which experienced the force, and Q1 is the charge which created the field. So it is Q1, Q2, and E is what? K Q1 by R square. So F is what? K Q1 Q2 by R square. So against the Newton law again the Coulomb's law comes from a field perspective point of view. Okay? Now, so I want to stress on that Coulomb's law valid if these two charges are point charge, first things, and the second thing, they at rest, but they not rest at a instant. वो ऐसा नहीं कि अभी अभी रेस्ट में है, उसको बहुत पहले से रेस्ट में रखा गया है. कितना पहले रेस्ट में रखा गया है ये डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस. अगर बहुत ज़्यादा दूरी है पॉइंट चार्जेस के बीच, तो जो रखे गए हैं चार्ज को वो थोड़ा ज़्यादा समय पहले रखना पड़ेगा. अगर कम दूरी पे हैं तो वो थोड़ा कम समय पे रखना पड़ेगा. और वो अगर आप दूरी एक लाइट ईयर की ले लिए हैं तो 1 साल पहले रखना पड़ेगा. आप तुरंत रख कर आप सोचेंगे कि आप चार्ज हम कूलम्स लॉ को वेरीफाइड कर लें तो वो नहीं होगा. ठीक है. सो दिस इज द beauty of the Coulomb's law, or this can be understood in the terms of electric field. Thank you.